तबला देखा, मृदंग देखा, अब ढोलक की ताल देखो। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज बाइस्कोप। और ये जो आप सुरंग देख रहे हैं, ये ढोलक का सुरंग है, ढोलक की सुरंग है। जी हाँ, इस सुरंग में कितनी जिंदगी, कितने लोग, कितने हाथ और कितने परिवार शामिल हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि हाल के दिनों में ये सुरंग इसलिए मायने है क्योंकि 41 लोगों की जान टनल में फंसी हुई थी और तकरीबन 17 दिनों के बाद रेस्क्यू कर उन्हें निकाला गया था। आज भी कई ऐसी जिंदगियां हैं जो इसी टनल रूपी जिंदगी में जीते हैं। जी हाँ, तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं क्योंकि हम पहुंच चुके हैं, हम आ चुके हैं सोनपुर मेले के उस बड़े से इलाके में जहां पर आपको ढोलक बनता हुआ नजर आएगा। ढोलक चारों तरफ आपको ढोलक नजर आएगा और ढोलक के साथ ही ये जो ढोलक है ये बड़ा ही हर शुभ घड़ी में ऐसे ही बजता है, ठीक है। लेकिन इसके बनने के पीछे की कहानी कैसी है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप पहले देखिए दोनों तरफ का वो इलाका जहां आपको सिर्फ हाईवे ही नजर आएगा। देखिए हाईवे की तस्वीर और हाईवे के किनारे ढोलक बनाने वाले परिवार की जिंदगी। ऐसे ही एक इसको कह सकते हैं कि इस्तेमाल कर सुरंग के रूप में इसका इस्तेमाल होगा और पुलिया बनने में इसका इस्तेमाल होता है। और किस तरह से यहाँ पर एक लाइन से ढोलक को रखा गया है, बनाया जा रहा है। पूरे परिवार के लोग यहाँ शामिल हैं, जानेंगे उनकी पूरी हकीकत। लेकिन एक तस्वीर हम अपने सहयोगी को ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि ये जो बुझी हुई राख है और इस पर चढ़ा हुआ जो तसला कह सकते हैं, उस पर जो खाना बना है, ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि ज़िंदगी कैसी होगी, किस तरीके से होगी। और धूल खाते ये तमाम लोग किस तरीके से रहते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि ये पूरी तस्वीर दिखाइए जो यहाँ पर हम जिस टनल में खड़े हैं। जी हाँ, यही एक तरीके का जो पुल बनता है उसमें ये इस्तेमाल होता है। और इस्तेमाल होता है पुल बनने के लिए ताकि ऊपर रईस लोग गाड़ी से सफ़र कर सकें। लेकिन उसके अंदर जो ये ज़िंदगी है वो कई परिवार इसी टनल में रहते हैं। आइए हम उनसे, परिवार के लोग से रूबरू कराते हैं और मिलवाते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं और किस तरीके से। ये बताइए, कैमरा उधर है, कहाँ से आए हैं? हम सर लखनऊ से आए हुए हैं। अच्छा, कितने लोगों का परिवार? यहाँ पे करीबन नहीं 12 लोग हैं हम लोग हैं। हाँ, क्या काम करते हैं ये तो सर हाँ सर, ये हमारा जो है ख़ानदानी धंधा है, हमारा ये एक बिजनेस है। अब से एक ज़माने से नहीं, ये मान लो कि ब्रिटिश ज़माने से हमारे बाप दादा ढोलक बेचते आए हुए हैं। हाँ, जिन ज़माने से, अंग्रेज़ों के ज़माने से, अब से नहीं। हम बहुत पुराना यानी कारोबार बिजनेस हम लोग का है ये। हम लोग जो है एक जगह नहीं ठहरते सर, कहीं एक महीना, कहीं पूरे एक महीना, पूरे जितना हिंदुस्तान में अपने देश में प्रांत है वो हर प्रांत में घूमते रहते हैं। मध्य प्रदेश हुआ और ये महाराष्ट्र हुआ, केरल हुआ, बेंगलोर हुआ, कर्नाटक हुआ, ये सब कहीं हम घूमते रहते हैं हम लोग। जहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ बम्बई तक जाते हैं हम। और ये हमारा पेशा यही ढोलकों का है। ये बड़े बड़े आर्केस्ट्रा तो अभी चले हैं, ये ज़माने से पहले ढोलक और मृदंग तबला चलता था। अच्छा, ये हमारे पीछे सब आए हैं, ये साथ जितने हैं। ये संगीत जो ढोलक से निकली है, इससे ये डीजा बना है। हर तरीके के कोंगिल बना लेते हैं, उसको बजाते हैं, तबले में उसी में रख देते हैं, सब उसी, मगर ढोलके से नजर आए हैं। ढोलक के पीछे ही सब चले हैं। मतलब उसका फाउंडेशन अगर है तो ढोलक है। ढोलक के बगैर ढोलक नहीं होगा, कोई भी संगीत नहीं माना जाएगा। ये मान लो कि पूरा संगीत जो है हम ही लोग, हमारे बाप दादा नहीं चलाते आए हैं। अब या जो ढोलक जो गाना में बजाना में, अंग्रेजों के ज़माने में भी आपके बाप दादा, हमारे बाप दादा, हम उसकी कहानी हमको सुनाया थे कि बेटा मैंने अंग्रेजों को ढोलक दिया है। हमारे दादा अभी ख़त्म हुए हैं, करीबन नहीं, उसकी उम्र करीबन नहीं 110 साल की हो गई थी। हाँ, 110 साल की थी। वो पिता उनको बताया होगा, वो हमको बताया, और अब आपकी नई पीढ़ी, और ये हम अपने बच्चों को सिखाया। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में आपकी नई पीढ़ी क्या इसको काम के रूप में लेती है या फिर लिख रहे हैं? थोड़ा बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अब दूसरे अब कोशिश काम करेंगे वो भी। अच्छा, ये काम
इस काम में बीत गए तो बीत ही गए, आज से नहीं जमाने से। अब हम तो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के हमारे देश के लिए काम आए, हम ये हमारी उम्मीद है। तो आपका खाना पीना बस ऐसे ही चूल्हे में हो जाता है? सर ऐसे ही बन जाता है, बस क्या दाल चावल सब्जी बनाना है और क्या, बस और कुछ नहीं, वो भी एक टाइम बना के खाते। आज सब्जी बनी हुई है आलू गोभी की, अब लोग तो खा लिया। हाँ उसका टाइम चल रहा है। है खाने पकाने का आलू गोभी का। तो किराया नहीं लगता होगा? हाँ सर किराया, वो क्या इतनी आमदनी नहीं है, इतना कोई है। हम लोग मेले के चक्कर में आए थे, मगर मेले में आए थे तो मेले के हम भाड़ा सुने, गरीब आदमी है तो 100 रुपये भाड़ा, इतना भाड़ा नहीं दे पाए, तो इसी बारे हम हाईवे में ब्रिज के नीचे अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। थोड़ा सही और हो जाएगा चले जाएंगे। यहाँ से के हमको भाड़ा इतना महंगा पड़ रहा है कि हम किराया नहीं दे पा रहे उस जगह का। 1 फीट का कम से कम 4,000-5,000 रुपये मांग रहे हैं। अब इतने तो हमारे पास इतनी हमारी आमदनी नहीं होगी दिन भर में जितना उनको हम भाड़ा दें, तो इसी मारे हम फुटपाथ में रह के अपना कारोबार, अपना पेटा रोटी चला रहे हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितना बन जाता है? देखो कैसे बनाते हैं? ये छोटा ढोलक है। अच्छा। जो पेड़ होता है हम भी खरीद के लाते हैं, हम बनाते नहीं, ये खरीद के लाते हैं। और इसका जो संगीत का सिस्टम है चमड़ा हम ही लोग लगाते हैं। ये एक पेड़ होता है वो लोग काटते हैं, काट के उसका जो है ऐसे ऐसे बनाते हैं, बना के फिर बड़ा निकलता है, फिर उससे और मीडियम निकलता है, फिर इससे छोटा ही निकलता है बस। और हम जाते हैं, हम भी खरीद के लेकर आते हैं। कोई हमारे घर में इसका कारखाना है नहीं है। पूजा पाठ में, भजन मंडली में, शिव चर्चा में, ब्याह शादी बारात में हर कौम को लगता है। हिंदू मुस्लिम जितना कौम है देश में अपने, वो सब लेते हैं उसको। ये एक पीस अगर मड़मड़ा के 400 रुपये पड़ जाता है। 600 रुपया बताने का है, 700 रुपये बताने का, 400 रुपया 450 रुपये का दे देते हैं। ये है सर। अब ये धंधे के ऊपर कहीं 4 बिक गया, कहीं 2 बिक गया, कहीं 3 बिक गया, कहीं तो खाली हाथ भी चले आते, फिर कभी बिकता भी नहीं है। ये मतलब कोई गारंटी नहीं कि आज बिक जाए। ये है कि मान लो कोई कामयाबी इसमें है नहीं है, बीवी बच्चे का, माँ बाप का गुजर बसर हो रहा है बस, और कुछ ना मोटर ना गाड़ी, कुछ भी हम लोग के पास में नहीं है। बस यही अपनी तीन ईंटों पे खाना बनाना है और अपनी ज़िंदगी ऐसे भी गुजारना है, बस और कुछ नहीं। तो देखा आपने, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है इसरार अहमद, जिला बाराबंकी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो ये 12 परिवार ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अंग्रेज़ों के ज़माने से जो ढोलक बनाते आ रहे हैं उस परंपरा को कायम रखे हुए हैं, और जहाँ कहीं भी मेला लगता है ये वहाँ इसी तरीके से रहते हैं, रात गुजारते हैं और फिर दिन को बेचते हैं। सहयोगी शशि के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाइस्कोप, सोनपुर मेला, पटना। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।